हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत बेहतर बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज से हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये उसका फर्स्ट टॉपिक है जो कि है एक्सेप्टेंस। हमारा जो वीडियो रहेगा वो इसी के रिगार्डिंग रहेगा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है एक्सेप्टेंस ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे ये आपको जो अपने गोल्स हैं, आपकी लाइफ में जो भी गोल्स हैं आपके, वो कैसे आपको ये हेल्प कर सकता है अचीव करने में अगर आप लोग ये करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है बट स्टिल बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो एक्सेप्टेंस की बात अगर हम करें तो एक्सेप्टेंस, पहली बात तो ये टॉपिक है क्या एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस मतलब होता है कि अपने आप को अपनाना। आप जैसे भी हैं, आप आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेस हैं, जैसे भी आप हैं, पहली बात तो आप अपने आप को जानते हैं एज अ पर्सन कि आप कैसे पर्सन हैं और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता है और आप लोग इसको बेटर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। सो अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव नहीं होती है। इससे आपकी जो पर्सनैलिटी में जो वेट होना चाहिए वो नहीं आता है। तो आप इस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सो एक्सेप्टेंस के लिए सिंपल चीज़ें जो होती हैं वो ये होती है कि जो भी चीज़ें आप लोगों को पसंद हैं एंड जो जो भी आप जैसे हैं, जैसे भी आपका जो नेचर है, एवरीथिंग यू नो अबाउट योर सेल्फ, और आपको उस चीज़ के बारे में कोई भी मतलब शर्म नहीं होनी चाहिए, शाइनेस नहीं होनी चाहिए कि यार मैं अगर इस चीज़ को पसंद करता हूँ, अगर ये चीज़ मैं करता हूँ तो लोग क्या बोलेंगे। मान लो कि आप 10 लोगों के सामने खड़े हो और जो कि एक ही टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं जो कि क्लासिकल है, राइट। सेकंड पर्सन आप हैं, मतलब 11th पर्सन आप हैं यहाँ पे जिसको कि डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक पसंद है, राइट। पॉप ले लेते हैं या फिर रैप म्यूज़िक ले लेते हैं या कुछ भी म्यूज़िक, राइट। तो वहाँ पे मतलब जो 10 लोग हैं वो उनको तो क्लासिकल पसंद है, तो आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार 11वां पर्सन अगर बोलेगा कि मेरे को ये म्यूज़िक पसंद है। जस्ट यहाँ पे अगर लाइकिंग की बात कर रहे हैं कि आप लोग किस टाइप का गाना सुनते हैं, तो आपको 10 लोगों की वैसे 11th पर्सन को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मुझे भी क्लासिकल पसंद है। आपको जो पसंद है आपको वही बोलना है। इससे क्या होता है कि आप जो है अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो। आप जब भी अपनी चीज़ें जो मतलब आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, जो भी आप करते हैं, उस चीज़ को जब अपनाते हैं और ये दिमाग में ना रख के कि व्हाट अदर पीपल विल थिंक अबाउट मी, देन इससे क्या होता है आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होती है एंड आप बेटर पर्सन बनते हैं क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हैं। जितना झूठ आप अपने आप से बोलेंगे उतना ही आप लोग अपने आप से दूर जाते जाएंगे, ठीक है। तो आपको कि ये नहीं करना है, आपको जो आपकी पसंद है, जो भी आपकी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, पहले तो उनको जानना है। क्योंकि स्टिल अगर इंडिया में आप बहुत सारे लोगों को अपना पूछेंगे, काफ़ी लोगों को पता होती है बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। आप उनसे जस्ट ये पूछो कि आपको क्या पसंद है या क्या आपकी हॉबीज़ है, तो उनके पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स होंगे, लिमिटेड चीज़ें होंगी जो उनको पसंद है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है कि उनको पसंद क्या है। लोग जो होते हैं वो हर्ट को फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये सभी सभी लोगों को जो अच्छा लग रहा है वही हमें अच्छा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। लोग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और जो भी उनकी वीकनेसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब अपने आप को एक तरीके से आपको पहचानना है। तो ये तो हो गया इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक है क्या, कि आप अपने बारे में जानो और आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें नहीं लगती हैं, उसके बारे में जानो। एंड यहाँ पे अच्छे लगने का मतलब ये भी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब अच्छा मतलब ये नहीं होता कि प्लेजर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्लेजर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलता है बट वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है ना, अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा तो आप कुछ भी चीज़ करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल ही रहेगा। तो जैसे मान लो कि आपको सिगरेट पीना पसंद है, ठीक है। तो अगर आप सिगरेट को बोलें ये तो मुझे अच्छा लगता है और मैं 10 लोगों के सामने, मतलब कि 10 लोग नहीं पी रहे हैं तो उनके सामने जाके मैं सिगरेट पीऊँगा और मैं पीता रहूँगा, ये तो मेरी पसंद है, ये मेरा मतलब कि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहा है या कुछ ऐसा अगर आपका थॉट है, तो वो तो एक गलत चीज़ हो गई। आपको ये भी देखना है कि उसका जो एंड इफ़ेक्ट है ना वो क्या है। मतलब कि जो ये चीज़ ऐसी होती है, ये हैबिट है आपकी, मतलब सिगरेट पीना एक हैबिट है। तो अगर ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे कैसे वर्क करेंगे इन दिस केस। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि प्लेज़र और लाइकिंग में डिफ़रेंस होता है। प्लेज़र
वो चीज़ें होती हैं जो मतलब आप में क्या होती है कि आपको उत्सुकता आती है आपको उसको करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को करना चाहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उससे आपका कुछ नुकसान होगा, आपकी हेल्थ का नुकसान होगा। तो उस चीज़ को ना दिमाग में रख के और आप ये सब करते हैं। और अगर लाइकिंग की मैं बात करूँ तो लाइकिंग में आप जैसे कि म्यूज़िक सुनना आपको पसंद है, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है, आपको डांस पसंद है, तो इनमें क्या है एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप ये सब करोगे तो आपको क्या होगा, आपको और अच्छा फ़ील होगा। सिगरेट पी के आपको या कुछ भी प्लेज़र वाली एक्टिविटी करके आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, आपका नुकसान ही है। मतलब आप एट द एंड देखोगे तो आपकी हेल्थ ही तो ख़राब हो रही है उससे, राइट? अगर आप डांस करते हैं या फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो वो तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है ना। वो उससे क्या होता है कि आप और बेटर हो रहे हैं, किसी एक डिफरेंट एरिया में आपका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो पर्सनैलिटी को मतलब कि इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को अपनाना, अपने बारे में जानना, और क्या चीज़ें आपको मतलब कि हेल्प करती हैं ग्रो करने में, यही सब चीज़ें होती हैं कि आपको अपने बारे में जानना होता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हैं फॉलो, अपने आप को नहीं जानते हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसे भी आप हैं, उसकी वजह से कैसे आपकी जो लाइफ है वो इम्पैक्ट हो सकती है। कैसे आपके पर्सनल पर्सनल गोल एंड प्रोफेशनल गोल को आप अचीव करने में नाकामयाब हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जब हम लोग अपने आप को पसंद करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी एंड आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप बेसिकली उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस ऐसा करने से आपकी पर्सनैलिटी में एक वेट आता है। और ये आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी एक छोटा-सा एक इंसिडेंट लूँगा, उसके बेसिस से आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको मैं बता दूँ कि जो लोग अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो लोग भी, अदर पीपल भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो अपने आप को तो खोते ही हैं, वो लोगों को भी खोते हैं। ये ज़्यादातर जो लोग अपने आप को एक्चुअली पसंद नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर लोग पीपल प्लीज़र्स होते हैं। क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं अगर मैं उनको उनकी तरह चीज़ें नहीं करूँगा, उनको हँसाऊँगा नहीं या फिर कुछ भी चीज़ नहीं करूँगा जो जो चीज़ वो करते हैं, तो उसकी वजह से शायद मैं उनको खो दूँगा। तो आज हम मैं आपको थोड़ा-सा एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ, उसके बारे में उसके बाद आप अपनी इस पे ओपिनियन बना सकते हैं एंड आपको पता चलेगा कि क्यों इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है होंगे। सो मिस्टर एक्स है फर्स्ट पर्सन जो कि अपने आप को अपनी चीज़ें उसको पता है, उसको क्या-क्या चीज़ें पसंद है। मान लीजिए कि उसको डांस करना बहुत पसंद है, सिंगिंग करना उसको बहुत पसंद है, वो ट्रैवल करता है और ये बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद है और उसको इसके बारे में पता है। ओके, सो इसके बेसिस पे वो क्या है कि सब चीज़ें करता है, मतलब अपनी रिस्पेक्ट करता है, तो वो ये सारी चीज़ें करता है। वो सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है और ट्रैवलिंग करता है। जब उसका मन करता है वो बुक्स रीड करता है और जो भी चीज़ें उसको पसंद है वो करता है। सो यहीं पे एक और पर्सन है मिस्टर वाई, जो कि मिस्टर एक्स से बिल्कुल उल्टा है। उसको मतलब कि अपनी चीज़ें उसको पता ही नहीं है कि उसको पसंद क्या है। उसको अपने लाइकिंग का नहीं पता, डिसलाइकिंग का नहीं पता। उसको जस्ट वो एक पीपल प्लीज़र टाइप का बंदा है जो कि हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। और जब भी मतलब जैसे कोई दूसरा पर्सन आता है उसको बोलता है कि मेरे को ये चीज़ पसंद है, तो या कुछ खाने के लिए बोलता है कि मेरे को ये चीज़ पसंद है, तो मिस्टर वाई जो होता है वो हमेशा उसको ओके बोल के और फिर वही चीज़ खाता है या वही चीज़ करता है जो कि दूसरा पर्सन कर रहा है। तो इस केस में हो क्या रहा है बेसिकली, हो कुछ भी नहीं रहा। मिस्टर वाई का भी कुछ नहीं जा रहा, मिस्टर एक्स का भी कुछ नहीं जा रहा। जस्ट एक चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो मिस्टर एक्स है उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी और वो ज़्यादा चीज़ें कर पाएगा क्योंकि वो अपनी आप की रिस्पेक्ट कर रहा है और अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। यहीं पे जो मिस्टर वाई है वो हमेशा जैसे दूसरे पर्सन के हिसाब से चलता है। वो यहीं पे मिस्टर वाई है जिसको कि अपनी चीज़ें नहीं पता है, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग उसे नहीं पता है अपनी, और वो जो भी मिस्टर एक्स करता है वही चीज़ मिस्टर वाई भी करता है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि जो मिस्टर एक्स है वो तो ग्रो कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी, लेकिन मिस्टर वाई जो है वो अपनी लूज़ कर रहा है पर्सनैलिटी, अपने आप को ही लूज़ कर रहा है क्योंकि उसको अपना अपने बारे में ही पता नहीं चल रहा है। और वो धीरे धीरे अभी ऐसा कर रहा है, फिर उसके लाइफ टाइम वो ऐसा ही करता रहेगा। और अगर उसको जब अपनी लाइकिंग छोटी-छोटी चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये बहुत बहुत इम्पैक्ट डालती है अपने अपनी पूरी लाइफ पे। आपकी जो पूरी लाइफ है उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं।
एक चंक्स में जब आप चीज़ें करते हो तो वही चीज़ आपकी मतलब कि हैबिट भी बनती हैं। जब आप छोटी चीज़ें स्टार्ट करते हो तो वही चीज़ आप बाद में जाके आपकी हैबिट्स बन जाती है और आपका वो कैरेक्टर बिल्ड करती है। तो जो मिस्टर वाई है यहाँ पे, उसकी यहाँ पे ऐसे में कोई भी कैरेक्टर और कोई भी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपना अपना तो कभी देख ही नहीं रहा है। वो अपने अपने आप को कभी जो भी चीज़ें उसको पसंद है उस पे तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो तो मिस्टर एक्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मिस्टर वाई वाई जो है वो कभी भी अपनी लाइफ में, क्योंकि उसको अपनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है, वो आगे भी ऐसा ही करेगा। जब मतलब कि सारे दोस्त या सारे जितना भी उसका फ्रेंड सर्कल है वो जो कर रहे होंगे वो बहुत कंफ्यूज रहेगा उस केस में, उसको नहीं पता होगा कि उसे करना क्या है, क्योंकि हमेशा से तो वो दूसरे के हिसाब से चला है। अभी वो जब उस पर मतलब एक तरीके से डिसीजन मेकिंग जो है ना वो नहीं है उसकी। लाइकिंग डिसलाइकिंग या कुछ भी चीज़ करते हो आप अपनी लाइफ में तो उसका मेन मोटिव, मेन चीज़ क्या होती है, वो यही तो होती है कि डिसीजन मेकिंग। आप हमेशा एक डिसीजन में बनाते हो। सो यहाँ पे अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो उस केस में हर हर केस में आप डिसीजन मेकिंग करते हो और आपको हर मोड पे अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग तो एक बहुत छोटी चीज़ हो गई। वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी सिचुएशन आएगी ऐसी जिसमें कि आपको डिसीजन बनाने पड़ेंगे, आपको कुछ सोच के कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए वो एक बिल्कुल पहाड़ की तरह होंगी कि मतलब वो आप डिसीजन मेक ही नहीं कर पाओगे उस केस में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने अपने बारे में पता करना है, आप कैसे एज अ पर्सन आप कैसे हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता करना है। कौन सी प्लेसेस हैं, कौन से पीपल हैं जिसके अराउंड आप जाके और अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, आपको वो सिचुएशंस देखनी है और ट्रिगर नहीं होना है इन सिचुएशन से। आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानना है। आपकी जब स्ट्रेंथ आपको पता होंगी कि आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो आपको पता होगा कि आपको करना क्या है। वीकनेसेस अगर आपको पता होंगी तो आपको वीकनेसेस से भागना नहीं है कि आप उसको कुछ नहीं कर रहे हो। अगर पॉसिबल है तो उसको डील करके और अपने आप को ग्रो कर लो उस केस में। जब आप अपनी कमज़ोरियों से भागते हैं तो वो क्या बनाती है, आपको एक लूज़र या फिर एक तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर काटती हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब ऐसा है कि 100 चीज़ें हैं उसमें से आप 99 98 चीज़ें कर पा रहे हो, एक चीज़ है जो कि आपकी वीकनेस है, तो इट इज़ टोटली फाइन, उससे आप दूर रहो, उससे उससे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब 100 में से आपको मतलब ये है कि 50-60% 70% मतलब कि केसेस में आप लोग भागते ही हैं हमेशा। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे होते। तो इन ऑर्डर टू ग्रो आपको अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए और उस वीकनेसेस को कैसे आपको फुलफ़िल करना है, कैसे आपको उसको स्ट्रेंथ बनाना है, वो आपको देखना है। और ये बहुत ईज़ी होता है, इसके लिए आपको मतलब जस्ट आपको ये चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे आप ट्रिगर होते हैं, कहाँ पे आप मतलब अपने आप को लूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखना है उस पॉइंट को और उस चीज़ को इम्प्रूव करनी है अपनी लाइफ में। सो जैसे कि मैंने आपको मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की कहानी बताई, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो रहेगा वो आगे जाके बहुत खुश रहेगा अपनी लाइफ में और अपनी चीज़ें कर रहा होगा, तो वो आगे जाके नई चीज़ें भी ट्राई कर पाएगा। लेकिन मिस्टर वाई यहीं पे ही है, उसकी पर्सनैलिटी में कोई भी ग्रोथ नहीं रहेगी। वो इसीलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो तो हमेशा से दूसरे के कहने पे ही चला। उसको अपना पता ही नहीं है, वो अपना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है अपने आप को। वो जैसा भी एज अ पर्सन जैसा भी है, वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, अपने आप को ही इग्नोर कर रहा है, अपने आप से ही डिस्टेंस कर रहा है अपने आप को। ठीक है। तो मिस्टर वाई जो है वो अपने लाइफ में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगी आगे जाके। सो ये सब चीज़ें आज हमने जो डिस्कस करी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप बेसिकली अपने आप के लिए सेल्फ लव डेवलप करते हैं अपनी लाइफ में एंड अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। और ये चीज़ स्टार्ट होती है जब आप अपने आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अपने टेस्ट डेवलप करो अपनी लाइफ में, आप कैसे हैं एज अ पर्सन, अपनी आइडेंटिटी यूनिक बनाओ। सो आपको अपने आप को यूनिक बनाना है, अपनी आइडेंटिटी खुद डेवलप करनी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पसंद है, हो सकता है वो 2-3 लोगों की और पसंद हो, तो आपको जस्ट यूनिक बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि उससे अलग करना है। जो चीज़ आपको पसंद है जस्ट आपको उस पे ध्यान देना है। आपको जो चीज़ें पसंद है, जो स्ट्रेंथ है आपकी और जो वीकनेसेस हैं आपकी, उसके बारे में आपको पता करना है। ऐसे में आप जब अपने आप को जान लेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं और कहाँ पे किस एरिया ऑफ लाइफ में आपको ग्रो करना है। तो छोटी छोटी से चीज़ों से स्टार्ट करिए और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। वो छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। आपसे अगर कुछ कोई भी चीज़ें आपके लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस से ही ये सब चीज़ें आती है। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप बोलो
कभी कभार ये होता है कि लोगों में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि मेरे तो बाल ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, या ये इनसिक्योरिटीज़ होती हैं लोगों के उसमें। सो लोग अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से। ठीक है, तो आपको किसी को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। आपको जस्ट अपनी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे करके ग्रो करना है। आप अपने आप को जानिए, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में जानिए, और आप जैसे हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए अपने आप को। एंड अपनी लाइफ में आपको जो जहाँ पे लगता है, जिस एरिया ऑफ लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस पे वर्क करिए। आपको लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उस पे वर्क करो। आपको लगता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो आप उसको उस पे वर्क कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपसे ड्रेसिंग सेंस की अगर बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास यार अच्छे क्लोथ्स नहीं है, मतलब कि आपके पास ब्रांडेड क्लोथ्स ही होने चाहिए उसके लिए, नहीं। आपके पास 3 जोड़ी कपड़े हैं, 4 जोड़ी कपड़े हैं, जितने भी आपके पास कपड़े हैं ना, उनको क्या करो, अच्छे से पहनो। जो उसको क्लीन करके तो पहन सकते हो ना, इतना तो काम कर सकते हो ना। तो ये काम कर लो। आपकी जो चीज़ है, जो भी चीज़ आपके पास है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। जो कितने ही लोगों के पास यार वो भी नहीं है, मतलब कि लोगों के पास, मतलब कि जो चीज़ें आपके पास हैं, हो सकता है वो दूसरे लोगों के पास नहीं हो, राइट? तो कम से कम ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में बिल्ड करो, कि अपने अपनी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहना। आप जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए थैंकफुल रहना, और अपने आप को देन बेटर करो। तो डिसीजन मेकिंग आपको करनी है और एक्सेप्टेंस करनी है अपनी। सो आपको ये सारी चीज़ें करनी है अपने आप को इस प्रोसेस में ग्रो करने के लिए। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, और अपने इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फर्स्ट वीडियो था। सो इसके अलावा हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो जिसने भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, उसको सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलना चाहूँगा। एंड जो भी आपके ओपिनियंस हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, एंड जिस टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं इन फ्यूचर, आप लोग यहाँ पे हमारे कमेंट्स में यहाँ पे अपने ओपिनियंस एंड जो भी टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि आपके लिए जो भी आपको पसंद है, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग वीडियोस आप लोगों के पास पहुँचा सकें। सो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। एंड हैव अ ऑसम डे।